चैनल टारगेट विद सौरभ। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सौरभ में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस और जीवाणु से होने वाले रोग। आप जानते होंगे कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन रोगों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम एक बेहतरीन शानदार ट्रिक से याद करने वाले हैं इन सभी रोगों को, ताकि आप एक बार याद करके बार बार आपको प्रॉब्लम ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। विषाणु से होने वाले रोग। तो जैसा कि आप सभी कुछ ना कुछ रोग तो जानते ही होंगे कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए, एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, टेक्रोमा, मेनिंजाइटिस, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया, पोलियो। ठीक है, ये सभी बीमारियां हैं, रोग हैं, डिसीजेस हैं जो विषाणु यानी कि वायरस से होती है। तो ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे हम इन्हें याद आसानी से कर पाए। ठीक है, तो देखिए हमारी ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। ठीक है, दिस इज द ट्रिक। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। आपको सिर्फ ये एक लाइन लर्न करनी है और इसकी हेल्प से आप जो भी डिसीजेस होती हैं इन सभी को लर्न कर पाएंगे। देखिए कैसे। ए से कौन सी बीमारी होती है? एड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ए से एड्स। ओके, नेक्स्ट चाचा, चाचा, चेचक, चाचा से लर्न हो जाएगा, चाचा से चेचक। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इन्हें से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, तो इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं इन्फ्लू। ठीक है, शॉर्ट में याद हो जाएगा आपको। डांटो, डांटो, तो देखिए जो डेंगू रोग होता है वो वायरस से होता है, तो डांटो से डेंगू और टेक्रोमा, ये दोनों डिसीज मुझे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए डा से क्या हो जाएगा? डेंगू। ठीक है, और टा से क्या हो जाएगा? टे क्रोमा। ठीक है, ओके। अब देखिए मत, डांटो मत, मत से क्या होगा? मां से मेनिंजाइटिस। ठीक है, मत, इससे क्या याद आ जाएगा? मेनिंजाइटिस। ओके, मां से मेनिंजाइटिस। उसके बाद देखिए खरे गाल पे छापो, खा, खसरा, रे, रेबीज। ओके, खा से खसरा, ओके, रा से रेबीज। ओके, खसरा, रेबीज। अब देखिए गाल से क्या याद आ जाएगा? गलसुआ, गाल से गलसुआ। ठीक है, गाल से गलसुआ। अब देखिए पे, इस पे और छापो में भी पा है, तो दो डिसीजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीलिया एंड पोलियो। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजेस है, काफी कॉम्पिटिशन एग्जाम से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पे और छापो से हमें पीलिया और पोलियो याद आ जाएगा। कैसे? इस पा से पीलिया, ठीक है, और इस पा से पोलियो। ठीक है, आई होप आप सभी को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे चापो। ए से एड्स, चाचा से चेचक, इन्हें से इन्फ्लुएंजा, डांटो से
डेंगू और टेक्रोमा दोनों डिसीजेस बन जाएंगी। मथ में मां से मेनिंजाइटिस, खा से खसरा, रे से रेबीज जो कि कुत्ता और बंदर के काटने से होता है, गाल से गलसुआ बनेगा, पे से पोलियो और पा से पीलिया। ठीक है, ये सभी डिसीज है और ये ट्रिक है, इससे आप आसानी से लर्न कर पाएंगे और एग्जाम्स में जब इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत ही कम समय में आप हिट कर पाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, हम लोग विषाणु से होने वाले रोगों को डिस्कस कर चुके हैं और ट्रिक भी समझ चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? गोनेरिया होता है, सिफिलिस, टाइफाइड होता है, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक। तपेदिक जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं टीबी। जो टीबी बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, उसे तपेदिक कहते हैं। ठीक है, काली खांसी, निमोनिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग, हैजा। ठीक है, हैजा जो होता है दूषित जल, गंदे जल से होने वाला रोग होता है। हैजा हो गया, पेचिस हो गया, ठीक है, और टाइफाइड हो गया, ये गंदे जल से होते हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है याद करने की। ऐसे तो इतने रोग हैं, एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा रोग किससे होने वाला है, कहीं ये बारिश से होने वाला रोग तो नहीं है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है? जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। ठीक है, अब इससे हम इन डिसीजेस को कैसे रेट कर पाएंगे देखते हैं। जी से क्या याद आएगा? गोनेरिया। जी से क्या याद आएगा? गोनेरिया। ठीक है, एस से क्या याद आएगा? सिफिलिस। एस से सिफिलिस। एस से सिफिलिस। टी से क्या? टाइफाइड। टी से टाइफाइड। ओके, जीएसटी हो गया। पंडित, पंडित में पा से क्या याद आएगा? प्लेग बीमारी। पा से प्लेग। ठीक है, ओके। डी, पंडित में जो डी है, डी इससे बनेगा डिप्थीरिया। ठीक है, डी से क्या बनेगा? डिप्थीरिया। आई होप आप सभी को समझ में आ रही होगी कि ट्रिक कैसे काम करेगी। ता से तपेदिक, जिसे हम टीबी कहते हैं। ता से क्या बनेगा? तपेदिक। ठीक है, ठीक है, ता से तपेदिक। का से क्या बनेगा? काली खांसी। का से काली खांसी। काली खांसी। ठीक है, न्यू से निमोनिया। न्यू से क्या बनेगा? निमोनिया। न्यू से निमोनिया। ओके, टी का है, टी से टिटनेस। ठीक है, जब भी हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ज्यादा बड़ा घाव हो जाता है तो उससे टिटनेस होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो टिटनेस का टीका लगता है ना, इंजेक्शन लगता है, तो वही टिटनेस है। और ये टिटनेस किससे होता है? जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो टी से क्या बनेगा? टिटनेस। ठीक है, आप सभी अच्छे से जानते हो कि टिटनेस कैसी बीमारी है। नेक्स्ट है का से क्या बनेगा? कुष्ठ रोग। ठीक है, का से क्या बनेगा? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग ऐसा रोग होता है जो जीवाणु से होता है और इस रोग में शरीर का कोई भी अंग गलने लगता है, उसकी चमड़ी बिल्कुल लाल पड़ जाती है और सड़ने और गलने लगता है। ठीक है, तो का से क्या होगा? कुष्ठ रोग। नेक्स्ट है लास्ट, तो है से क्या बनेगा? हैजा। क्या बनेगा? हैजा। ठीक है, जो गंदा जल होता है, ठीक है, उससे हैजा नाम की बीमारी हो सकती है। तो ये जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम है।
ये उनकी ट्रिक है। ठीक है, ये आप कैसे करेंगे? आपको इस ट्रिक को बस 5 से 6 बार रिपीट करना होगा या 10 टाइम्स कर सकते हो ऐसे। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। ठीक है, और आपको ये कैसे याद रहेगा कि जीएसटी पंडित का न्यू टीका है? ये ट्रिक जीवाणु की है, विषाणु की नहीं। तो ये याद कैसे रहेगा? मैंने ट्रिक ही हिसाब से बनाई है। जीएसटी, जी शुरू में क्या है? जी, और जीवाणु में भी क्या है? जी। देखिए, ट्रिक में भी जी और जीवाणु में जी। इससे सिंपली आप रिलेट कर पाएंगे इस ट्रिक को जीवाणु से। ठीक है, इसीलिए ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, ये जो विषाणु से होने वाली बीमारियों की ट्रिक थी, उसमें शुरू में मैंने ए इसलिए रखा था क्योंकि एड्स जो होता है वायरस से होने वाला रोग है, इसलिए हम एड्स को ए उस ट्रिक से रिलेट कर पाएंगे और जीएसटी में जी को इस जी से रिलेट कर पाएंगे और याद हो जाएगा। बस आपको ट्रिक को 10 से 50 टाइम्स मन में याद करना है, बार बार बोलना है, आपको ट्रिक ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, अब आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, देखिए प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? पायरिया, पायरिया आप सभी को पता होगा। पायरिया में क्या होता है? हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। ठीक है, इसे पायरिया डिसीज कहते हैं। कालाजार, मलेरिया आपको पता है, मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है उससे काटने से मलेरिया हो जाता है। ठीक है, पेचिस और निद्रा रोग, निद्रा रोग को स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सभी रोगों को याद करने की ट्रिक क्या है? तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, देखते हैं। पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, पापा काम पे सोते हैं, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इसे आप इजी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पा से क्या बनेगा? पायरिया, पा से क्या बनेगा? पायरिया। ठीक है, पा से पायरिया। ठीक है, अब देखिए काम, काम में का से क्या बनेगा? काला जार, काला जार। ठीक है, मां से क्या बनेगा? मलेरिया, मां से मलेरिया, मां से मलेरिया। ठीक है, पे से क्या बनेगा? पेचिस, पे से पेचिस। ठीक है, सोते हैं, सोते हैं ऐसे, ये लास्ट वाली डिसीज निद्रा रोग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। सोते, निद्रा रोग। ठीक है, ओके, आई होप आप सभी को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल, इजी और इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कवक यानी कि फंजाई से होने वाले रोग। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कवक से होने वाले रोग। ठीक है, अब देखिए कवक से कौन कौन से रोग होते हैं? गंजापन, दमा, दांत, खाज, खुजली, एथलीट फूट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं जो कवक से होती है। अब देखिए इन्हें याद करने की शानदार ट्रिक क्या है कि आप आसानी से एग्जाम में इससे पूछने वाले क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। देखिए ट्रिक है गंजा दामाद, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, तो ये किसकी ट्रिक है? कवक से होने वाले लोगों की। अब कैसे? देखिए गंजा से आपको याद आ जाएगा गंजापन, गंजा से क्या याद आ जाएगा? गंजापन। ठीक है, दामाद में दामाद से याद आ जाएगा दमा,
इन दोनों से याद आ जाएगा दमा, और इस दा से याद आएगा दाद। ठीक है, ओके। खाए से आपको याद आ जाएगा खाज खुजली, खाज खुजली। ठीक है, ओके। एंड लास्ट फ्रूट से आपको याद आ जाएगा एथलीट, फूट। ठीक है, तो ये कवक से होने वाले रोगों के नाम हैं और ये उनकी याद करने की शानदार ट्रिक। इस ट्रिक की हेल्प से आप इजिली सभी डिसीज को लर्न कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को कवक, प्रोटोजोआ, वायरस और जीवाणु से होने वाली सभी बीमारियों की ट्रिक आराम से याद हो गई होगी और समझ में आ गई होगी। बस आपको ज्यादा से ज्यादा ये जो ट्रिक वाली लाइन है ना, इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, आपको सभी डिसीज आसानी से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल टारगेट विद सौरभ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।